जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोलें तो बदतहजीबी और गाली निकले। उन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया कि आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? सड़कों को गैर जरूरी करार देने वालों पर भी तनकीद करते हुए कहा, लोग कहते थे सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, सड़क के बगैर कभी तरक्की नहीं आ सकती। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड का बाकायदा इजरा कर दिया। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम किए। कार्ड के जरिए किसानों को 4 माह के लिए बगैर सूद कर्जे दिए जाएंगे। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई वकील नहीं गया। यूजुअली ऐसे होता है कि ये लोग खुद रोकते हैं। ये हो नहीं सकता। यहाँ पे तो लोग हमारी पार्टी में मर रहे हैं खान की एक झलक देखने के लिए। इस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस पे अदालत में जाते हैं, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कि यार आज मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना। मुज़ाकराती कमेटी को इजाजत ना मिली, ना सही बानी से मिलने आज कोई वकील या पार्टी रहनुमा भी ना आया। मंगल और जुमेरात का दिन बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुकर्रर। 1.5 साल में पहली बार रहनुमा, फैमिली या वकीलों में से कोई अडियाला न पहुंचा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, जेल वाले खुद बहानेबाजी करके रोकते हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि कल के बाद आज फिर जेल हुकाम से राबता किया है। आज दोस्तों की मुलाकातों का दिन है। जेल हुकाम की पीटीआई की जानिब से राबते की तरदीद। कहा कल से आज शाम तक किसी का नाम नहीं दिया गया, न कोई मुलाकात के लिए आया। पीटीआई का मुतालिबा है कि मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बाइस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो बानी पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। शेर अफजल मरवत का हुकूमत और पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा बयानात से मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबिल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक निहत्ते सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद फितना खवारिज ने मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। बाकी वर्कर्स को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ये बहिमाना इकदाम करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का तहसील ज़ाहरी में सरकारी और निजी इमलाक पर हमले की तहकीकात का हुक्म। मकामी इंतजामिया की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल न देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। सूबे में रियासत की रेट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। गुज़श्ता रोज़ तहसील ज़ाहरी में मुसल्लह हमलावरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के केस फौजी अदालतों में भेजने का ऑर्डर तलब कर लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शेक 2D को कलादम करार दिया था। क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस हसन नजर ने कहा कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। फौजी तनसीबात पर हमले हुए। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, उनका डेटा फराहम करें। जेल में कैद 9 मई के मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लॉन में होते हैं। टक शॉप से कॉफी भी पी सकते हैं। घरों से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं, क्यों झूठ बोलेंगे? जस्टिस मुसर्रत ने कहा वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह नियाजी की कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा की अपील के वकालतनामे के लिए वकील को न मिलने देने की शिकायत। अदालत का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कोई शिकायत है तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBI ने 2023-24 की टैक्स वसूली की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सेस का तकरीबन 31% यानी 2,522 अरब रुपए मुल्की खजाने को दिए। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूली में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1,979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1,402 अरब रुपए से जायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद लार्ज टैक्स ऑफिस ने 1,164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया, जो कुल महसूलात का 14.2% बनता है। हंगू की तहसील टल से कुरम आने वाले मालबरदार ट्रकों के काफिले आज दूसरे रोज रवाना ना हो सके। 30 से ज्यादा मालबरदार गाड़ियां क्लियरेंस के लिए तुरपुल चेक पोस्ट पर खड़ी हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक रह जाने वाली गाड़ियों को जल्द रवाना किया जाएगा। शहरी महदूद ही सही सामान की तरसील पर खुश तो हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से परेशान भी हैं। साथ ही मजीद सामान के साथ साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त शुरू होने के लिए भी पुरुमीद है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने विफाक के बाद सूबों में भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मुसवदा तैयार कर लिया। मुसवदे के मुताबिक ये एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। जो मदारिस पहले से रजिस्टर्ड हैं उनकी 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। बिल में कहा गया है कि पहले से विफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मदारिस खुद को वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंपस के हामिल दीनी मदरसे की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा और उसकी एक नकल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फरोग देता हो। कोई दीनी मदारिस फिरकावारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान, दूसरी तरफ फंड्स जारी ना करने पर अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में नैब पर तनकीद करते हुए कहा शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है?
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पूरा नहीं होता है और काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफरूज नहीं होती। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाव घिराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाव घेराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुल्ज़िमान पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा, तमाम मुल्ज़िमान से बरामदगियाँ की गई जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकला ने कहा कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस न करें, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करें। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट जारी कर दिए गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गैर हाजिर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का। गवर्नर स्टेट बैंक का पायदार माशी तरक्की के लिए बरामदात और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की पर जोर। रवां साल माशी शरह नमू 3% के करीब रहने की तवक्को की। महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दिया। कराची में ताजिरों से मुलाकात में कहा, चाहते हैं माशी तरक्की हो, पायदार हो, तरसीलात ज़र बेहतर हों, लेकिन एक्सपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ाना होगा ताकि करंट अकाउंट के मसाइल पैदा न हो। SMEs के फ़रोग के लिए कर्जों की हद 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक कर दी है। अगले 5 वर्षों में SMEs की फाइनेंसिंग दुगनी करके 1100 अरब तक ले जाएंगे। हर साल 100 अरब रुपए बढ़ाएंगे। SMEs की डिफॉल्ट की सूरत में 20% नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। HPFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इत्तफाक कर लिया, जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जगहसाई के बाद अब HPFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया, HPFC की निजकारी में शिरकत की शराइत सख्त थी, आखिर तक 2 बोली दहिंदा रह गए थे और एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी ना कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर और बोर्ड्स के अरकान की तकर्री पर तनाज़ा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ को भेजे गए मुरासले में सेनेट सिंडिकेट सिलेक्शन बोर्ड के लिए चांसलर के नुमाइंदे और मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने गवर्नर का इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर के पास इस मुरासले का इख्तियार नहीं। मुरासले में दिए तमाम नाम पीपल्स पार्टी और गवर्नर के 2 सहबाब के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, यूनिवर्सिटीज़ में नामजदगियाँ और तकर्रियाँ ना गैर कानूनी है ना ही गैर आइनी। मुरासला यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल से पहले का है, पब्लिक अब हुआ है। आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को नामजद किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। खलीजी ममालिक के साथ इंसदाद मुनशियात में ताउन बढ़ाने के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाए। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कल्लात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर समेत दीगर सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बायस अस्तोर के मुताद्दिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। स्वात मानसहरा में सयाहों की आमद जारी। वादी नारान कागान पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध और स्मॉग।
अब से थोड़ी देर पहले तक लाहौर फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर। 389 AQI रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान। रात कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात कल रात से लगी आग पर काबू पा लिया गया। महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की टीम्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पहाड़ पर रहने वाले मुकामी लोगों ने भी मदद की। आग से जैतून, चिलगोजे और दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुंचा, जिसका जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का मलीर एक्सप्रेसवे का 2 दिन में इफ्तिताह का ऐलान। कराची में ताजिरों से खिताब में कहा, मलीर एक्सप्रेसवे कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अगले माह चीन जा रहे हैं। शहर के लिए डबल डेकर बसें भी इसी साल ला रहे हैं, जबकि EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी क्यों की? लोधरा में फैमिली कोर्ट करोड़ पक्का ने शौहर को 6 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालती फैसले के बाद मुजरिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये निर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा निर्ख के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मुकर्ररा निर्ख से जायद की वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराएं। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने के मुकदमे में CTT के 3 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर राजा बशीर, कांस्टेबल उमर और अली रजा मुअत्तल हैं। अली रजा मफरूर है। इसी केस में इंचार्ज CTT राजा उमर खत्ताब और DSP राजा फरूख यूनुस को ओहदों से हटाया जा चुका। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हेवी ट्रैफिक मजीद 2 जानें ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम हक हो गए, ड्राइवर फरार। शिकारपुर में कोट शाहू के कच्चे में ऑपरेशन बडानी गैंग के सरगना बाग अली बडानी समेत 2 डाकू हलाक हो गए। SSP के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 5 जख्मी डाकू फरार हो गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और 10 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। कराची ईस्ट में रहने वाले बच्चे में पोलियो की अलामात का 21 दिसंबर 2024 को जाहिर हुई। 2024 में मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 70 हो गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। बैनुल-अक़वामी इदारे की तरफ से जारी 2025 की रैंकिंग में 106 की फहरिस्त में पाकिस्तान और यमन दोनों 103वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट करार था। इसराइल की सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सेहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारिजा ने कहा कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की शमूलियत से होना चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के 15 माह। फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई।
नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारिया से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस ने गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दिया। आज रात इसराइल काबीना का इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों पर तबादला ख्याल होगा। अमेरिका की जनूबी रियासतों को बर्फबारी के एक और तूफान का सामना। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। सरकारी दफातर, स्कूल बंद, मुताद्दिद परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। शिमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्जा हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू होगी। कौमी बैटर साइम अयूब का लंदन में टखने के फ्रैक्चर के हवाले से चेकअप मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानी बैटर ने सेंट्रल लंदन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड रेडफोन से मुआयना कराया। टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि साइम अयूब के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। साइम अयूब का कहना था कि वो अभी बेहतर हैं और डॉक्टर्स ने पांव पर हल्का वजन डालने का कहा है। पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम की कराची में जारी कैंप खत्म हो गया। कौमी वुमेन टीम कोमल खान की क़यादत में आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खेलने कल दुबई के रास्ते मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। अमेरिका की अनम और लंदन के आजान को भी अपनी मोहब्बत दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। अनम और आजान दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया। गोल्ड पैकेज पर अपडेट कराते ही दोनों का मैच बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए भी रिश्ता ऐप ने दोनों की जोड़ी बना दी। बाहमी पसंद और घर वालों की मर्जी से जल्द ही शादी भी तय हो गई। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नई ड्रामा सीरियल मन मर्जी देखिए जुमा 10 जनवरी से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार। चाहने वाले मौला जट की बरसी नहीं मानी।